नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश फर्स्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर का नाम किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन इस बार 2024 के बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज काफी चर्चाओं में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर का जादू इस बार तरारी विधानसभा सीट पर चलेगी? तरारी सीट पर पीके की क्या रणनीति होगी? तरारी सीट बिहार में भोजपुर जिले में स्थित है और इसे एक महत्वपूर्ण सीट माना जाता है। यह सीट पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी उतार चढ़ाव देख चुकी है। यहाँ के जो मतदाता है मुख्यतः ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जो जातिगत और सामाजिक समीकरणों को चुनाव में अहमियत देते हैं। प्रशांत किशोर की बात करें तो वो बिहार में एक नए प्रकार की राजनीति की शुरुआत की है उन्होंने, जो विकास और जनता की आवाज पर आधारित है, युवाओं के साथ है। तरारी सीट पर जमीनी स्तर पर प्रशांत किशोर काम किए, वहां पे जाकर जनता से रूबरू हुए, हर मुद्दों पर सीधे तौर पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या प्रशांत किशोर की ये शैली और विकास की सोच यहाँ के मतदाताओं पर असर डालेगी? जहां पर जाति आधारित राजनीति का गहरा प्रभाव है। तरारी सीट पर इस बार मुख्य 3 दावेदार है, भाकपा माले, एनडीए और प्रशांत किशोर की जनसुराज। माले का इस क्षेत्र में मजबूत आधार है और उनके पास अच्छी वोट बैंक भी है। दूसरी ओर बात करें एनडीए की तो यहाँ पर उनका भी अच्छा समर्थन है। माले की ओर से एक अनुभवी उम्मीदवार मैदान में है, जो स्थानीय मुद्दों और जनता की भावनाओं को बखूबी समझ रहे हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो अपने उम्मीदवार को लेकर जनता में सकारात्मक माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी इस सीट पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की। जनसुराज का जो उम्मीदवार है एक स्थानीय नेत्री है, जिसे पीके ने खुद आगे बढ़ाया है। ये देखा जाना बाकी है कि पीके का जन समर्थन इस उम्मीदवार को कितना फायदा पहुंचा सकता है। प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार तरीका पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग है। वे बड़ी रैलियां और मंचों की बजाय लोगों से सीधा संपर्क करना पसंद करते हैं, लोगों से मिलते हैं। पीके ने अपने अभियान के दौरान तरारी में कई गांवों का भी दौरा किया और इधर वहां के लोगों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार को मुख्य मुद्दा बनाया है। प्रशांत किशोर जो है योजना के तहत लोगों की शिकायतें भी सुने और उनके लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, काम करने की भी कह रहे हैं। तरारी में जाति आधारित राजनीति का प्रभाव है, इसलिए वे इस मुद्दे से दूर रहकर सीधा विकास और जनहित के बारे में बात कर रहे हैं, कार्य पर फोकस कर रहे हैं। तरारी क्षेत्र जो है जातीय समीकरण में काफी मजबूत रही है। यहाँ यादव, भूमिहार, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। मालिक को यादव और मुस्लिम समुदाय का सीधा समर्थन मिलता है, जबकि वही अगर एनडीए की बात करें तो भूमिहार और स्वर्ण मतदाताओं का मिलता है। पीके के लिए यह भी चुनौती है, यह है कि कैसे इस जातीय बंधनों को तोड़े और अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रशांत किशोर कोशिश है कि वे जातिवाद से हटकर एक विकासवादी एजेंडा प्रस्तुत करें, लेकिन यहाँ के मतदाता और इसे कितना स्वीकार करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। स्थानीय लोग जातिगत मामलों में काफी संवेदनशील होते हैं और प्रशांत किशोर की विचारधारा इस मामले में कितना असर डालेगी यह कहना मुश्किल है। तरारी सीट पर पीके का जादू चलेगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर ने अपनी अलग शैली में जनता को आकर्षित जरूर कर लिया है और जनता आकर्षित है। वे एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं, जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर असर जरूर डालेगी। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह बिहार की राजनीति में एक नई लहर पैदा कर सकती है। आपका क्या कुछ कहना है? अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे आकाश फर्स्ट न्यूज। धन्यवाद।